नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूएई की जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सबसे पहले हाइलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। यूएई लॉटरी का नया खेल, सिर्फ 5 दिरहम में जीते 25,000 दिरहम तक। यूएई में नई मेडिकल काउंसलिंग, मॉडर्न इलाज और पारंपरिक उपचार अब साथ साथ। दुबई पुलिस की चेतावनी, ग्लोबल विलेज वीआईपी टिकटों पर ठगी से सावधान। इंडिगो फ्लाइट में शौचालय में सिगरेट पीता पकड़ा गया यात्री, लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। अबू धाबी भारतीय दूतावास में ओपन हाउस, प्रवासियों से सीधी बातचीत का मौका। यूएई में भारतीय रवि कुमार का निधन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई लॉटरी का नया खेल, सिर्फ 5 दिरहम में जीते 25,000 दिरहम तक। यूएई लॉटरी ने पीक 4 नाम का नया डेली ड्रॉ शुरू किया है। इसकी खासियत यह है कि सिर्फ 5 दिरहम का टिकट खरीदकर आप 25,000 दिरहम तक जीत सकते हैं। इसमें खिलाड़ियों को 4 नंबर चुनने होते हैं और खेलने के 2 तरीके होते हैं, एक्सेट और एनी। एक्सेट ड्रॉ में आपको चुने हुए चारों नंबर बिल्कुल उसी क्रम में निकलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको सीधे 25,000 दिरहम का इनाम मिलता है। वहीं एनी ड्रॉ में नंबर किसी भी क्रम में मैच हो सकते हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अगर 3 नंबर एक जैसे और एक अलग निकलता है तो इनाम 6,000 दिरहम है। अगर 2 जोड़े एक जैसे नंबर निकलते हैं तो इनाम 4,000 दिरहम है। 2 नंबर एक जैसे और बाकी 2 अलग होने पर इनाम 2,000 दिरहम है। और अगर चारों नंबर अलग अलग होते हैं तो इनाम 1,000 दिरहम है। ये ड्रॉ हर रोज रात 9:30 बजे से और टिकट बिक्री 9:28 बजे से बंद हो जाती है। मौजूदा ड्रॉ खत्म होते ही ड्रॉ की टिकटें बिकनी शुरू हो जाती हैं। यह नया गेम पहले के पिक 3 की सफलता पर लॉन्च किया गया है, जिसमें लोग 3 नंबर चुनकर 2,500 दिरहम तक जीतते थे। अभी हाल ही में यूएई लॉटरी ने अपने टिकट दुबई के 3 पेट्रोल पंपों पर भी उपलब्ध कराए हैं ताकि आम लोग और कामकाजी आसानी से इसमें हिस्सा ले सके। यूएई में नई मेडिकल काउंसिल, मॉडर्न इलाज और पारंपरिक उपचार अब साथ साथ। यूएई सरकार ने इंटीग्रेटिव मेडिसिन काउंसिल बनाई है, जिसका उद्देश्य आधुनिक इलाज, पारंपरिक घरेलू उपचार और वैकल्पिक थेरेपी को एक साथ जोड़ना है। यह काउंसिल अलग अलग इलाज पद्धतियों को मान्यता देगी, आधुनिक इलाज के साथ साथ पूरक प्रोटोकॉल तैयार करेगी, लोगों में जागरूकता फैलाएगी, राष्ट्रीय गाइडलाइन बनाएगी और डॉक्टरों व हेल्थ वर्कर्स को नई ट्रेनिंग व स्किल्स प्रदान करेगी। साथ ही सरकारी और निजी साझेदारी को बढ़ावा देकर यूएई को इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में काम करेगी। इसकी अध्यक्षता शेख सलमा बिन तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान करेंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने यूएई जीनोमिक्स काउंसिल की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की है, जिसने प्री मैरिटल मेडिकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अब तक 8,500 से ज्यादा प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनिंग और 7.5 लाख से ज्यादा प्रतिभागी नेशनल जीनोम प्रोग्राम से जुड़े हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को गंभीर और रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बचाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट ने पर्यावरण और एविएशन से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा की है। विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई राष्ट्रीय योजना पास की गई। इसके अलावा नेशनल ग्रीन एजेंडा 2023, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोग्राम और प्लांट द एमिरेट्स जैसे पहलों की समीक्षा की गई। सरकार ने साफ किया कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यूएई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। दुबई पुलिस की चेतावनी, ग्लोबल विलेज वीआईपी टिकटों पर ठगी से सावधान। दुबई पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे ग्लोबल विलेज के वीआईपी टिकट सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही खरीदे, क्योंकि ऑनलाइन नकली पेज और फर्जी पोर्टल्स फैलाए जा रहे हैं जो असली प्लेटफॉर्म्स जैसे दिखते हैं। ये ठग सस्ते दामों पर टिकट ऑफर करके लोगों से पैसा और व्यक्तिगत जानकारी ठग रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि ऐसे स्कैमर्स बहुत चालाकी से असली साइट की नकल करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ऑफर असली है। ग्लोबल विलेज ने भी साफ कर दिया है कि सीजन 30 जो 15 अक्टूबर से 10 मई तक चलेगा, उसके वीआईपी पैक सिर्फ कोका कोला अरीना की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। वीआईपी पैक 4 श्रेणियों में मिलेंगे। डायमंड जो कि 7,550 दिरहम का होगा, प्लैटिनम जो कि 3,400 दिरहम का होगा, गोल्ड जो कि 2,450 दिरहम का होगा और सिल्वर जो कि 1,800 दिरहम का होगा। इसके अलावा मेगा गोल्ड पैक या जो कि 4,900 दिरहम का होने वाला है और मेगा सिल्वर पैक जो कि 3,350 दिरहम का होने वाला है, वो भी लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें दुबई पर्क्स एंड रिजॉर्ट के वार्षिक पास भी शामिल हैं और इनमें रियल मद्रिद, वर्ल्ड मोशन गेट दुबई, लेगोलैंड दुबई और लेगोलैंड वाटर पार्क जैसे आकर्षणों से असीमित एंट्री मिलेगी।
इंडिगो फ्लाइट में शौचालय में सिगरेट पीता पकड़ा गया यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। दमम से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री शौचालय में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को फ्लाइट के दौरान जब शौचालय से धुआं निकलता देखा गया तो विमान में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। पकड़े गए शख्स का नाम मोहम्मद नासिर है, जो लखनऊ के रकाबगंज ताजी खाना इलाके का रहने वाला है। नासिर दिहाड़ी मजदूर है और सऊदी अरब के दमम से लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ में खुद माना है कि अपनी आदत पर काबू नहीं रख पाया और उड़ान के दौरान सिगरेट जला ली। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान के उतरते ही क्रू ने नासिर को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका चालान काटा गया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। ध्यान रहे कि भारत के विमानन नियमों के तहत किसी भी यात्री विमान में धूम्रपान पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अबू धाबी भारतीय दूतावास में ओपन हाउस, प्रवासी से सीधी बातचीत का मौका। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने ऐलान किया है कि वो शुक्रवार 19 सितंबर को भारतीय प्रवासियों के लिए ओपन हाउस आयोजित करेगा। ये बैठक दूतावास परिसर में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। दूतावास ने बताया है कि इस दौरान भारतीय प्रवासी सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं और सवाल रख सकेंगे। खासकर श्रमिक अधिकार, काउंसलर मामलों, शिक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि पासपोर्ट रिन्यू, वेरिफिकेशन या किसी तरह की काउंसलर सर्विसेज इस दौरान नहीं मिलेंगी। यह कार्यक्रम यूए में रह रहे भारतीयों से जुड़े रहने, उनके साथ सीधा संवाद करने की दूतावास की कोशिश का हिस्सा है। बता दें कि फिलहाल करीब 36 लाख भारतीय यूए में रहते हैं और काम करते हैं, जबकि पूरे खाड़ी देश यानी कि जीसीसी में यह संख्या 90 लाख से ज्यादा है। यूए में भारतीय रवि कुमार का निधन। तेलंगाना के 30 वर्षीय रवि कुमार का 30 अगस्त को शारजाह में ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की वजह से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर 19 सितंबर को हैदराबाद लाया गया और अंतिम संस्कार उनके गांव अंबाकांती यानी कुंतला मंडल, निर्मल जिला में होगा। रवि पिछले 7 सालों से जॉर्डन की क्लासिक फैशन अपैरल इंडस्ट्री लिमिटेड में बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर रहे थे। करीब 6 महीने पहले भारत आए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कंपनी की सलाह पर वो इलाज के लिए घर लौटने निकले। उनके साथ यूपी के एक सहकर्मी रामपाल भी थे, लेकिन शारजाह एयरपोर्ट पर उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। एयर अरेबिया के क्रू ने तुरंत उन्हें अल कसीमी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। रवि अपने पीछे पत्नी और माता पिता को छोड़ गए हैं। उनके निधन से परिवार और गाँव में गहरा शोक है और जॉर्डन में उनके दोस्तों और सहकर्मियों ने एनआरआई सलाहकार समिति से मदद मांगी है। समिति के सदस्य स्वदेश पारी के पांडला ने दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से संपर्क किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता गुंडेली नरसिम्हा और नरेंद्र ने भी उनके पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया में मदद की। चलिए अब जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.51 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.50 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.80 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.48 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.65 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.04 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.51 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.43 भूटानी करेंसी थी। गोल्ड रेट के बारे में बात करेंगे तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 332.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 337.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,994 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 406.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,770 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 412.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 439 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 443.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये भारतीय मुद्रा में 10,551 के है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज क्यूए दिरहम में 24.03 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.94 रुपया था। वहीं आज क्यूए दिरहम में 38.60 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 38.28 था। वहीं एक यूए दिरहम में 33.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.18 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 76.64 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.64 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दिरहम में 24.12 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.93 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।